तो भाई जर्मनी में एडमिशन लेने के लिए आपको कितनी मिनिमम सीजीपीए चाहिए, और अगर आपकी सीजीपीए कम है तो आप किस तरह से अपने एडमिशन के चांसेस बढ़ा सकते हो। तो आज की वीडियो में हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मौसम आज अच्छा है तो हम साइकिलिंग करने के लिए निकले हैं, साथ साथ साइकिलिंग करते हैं और साथ साथ फिर ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितनी मिनिमम सीजीपीए होनी चाहिए जो आपको जर्मनी में आसानी से एडमिशन मिल जाए। देखें, जर्मनी में दो टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक है प्राइवेट और दूसरी है पब्लिक। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उसकी फ़ीस होती है और अच्छी खासी फ़ीस होती है, जबकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं होती, फ्री में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने भारी फ़ीस देनी ही है तो फिर आप जर्मनी ही क्यों आओगे। देयर आर अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के वहाँ पर जाकर आपको फिर लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होगा, तो देयर आर अदर ऑप्शंस अगर आपने फ़ीस देनी है। लेकिन अगर आपने फ्री में एजुकेशन हासिल करनी है तो फिर जर्मनी इज़ द बेस्ट। अच्छा, अब बात करते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की। अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी रैंकिंग होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो टॉप रैंक की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, तो वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए फिर और ज़्यादा आपको सीजीपीए चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी सीजीपीए मिनिमम 3.2 3.3 तो होनी ही चाहिए अगर आपने टीयू में एडमिशन लेना है। अगर इससे कम है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना। तो अगर आपकी सीजीपीए फिर 3.2 से कम है, 2.8 से लेकर के या 2.7 से लेकर के 3.2 के बीच में है, तो फिर आई वुड रिकमेंड कि आप हॉक्सशूले यूनिवर्सिटीज़ देखें, जिसको यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेस कहा जाता है। उन यूनिवर्सिटीज़ में या और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में फिर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं काफ़ी। तो अब हम बात करते हैं, अगर हमारा सीजीपीए 2.7 से कम है तो हम क्या करें। तो फिर ऑब्वियसली जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो बड़े सिटीज़ में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि इनमें कंपटीशन ज़्यादा होता है। हर बच्चा यही चाहेगा कि उसके अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाए या बड़े सिटीज़ में एडमिशन हो जाए, क्योंकि बड़े सिटी में फिर जॉब ज़्यादा होती हैं आपके पास। तो आपके पास जो चॉइस बचती है वो होती है वो यूनिवर्सिटीज़ जो कि स्मॉलर सिटीज़ में, जो कि स्मॉल टाउन्स में, क्योंकि वहाँ पर कम लोग अप्लाई करते हैं बनिस्बत बड़े सिटीज़ के, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको एडमिशन मिल जाए वहाँ पर। तो 2.5 2.6 2.7 अगर आपकी सीजीपीए है तो आपको चाहिए कि आप टारगेट करें स्मॉलर सिटीज़। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जर्मनी में जो कि छोटे सिटीज़ में, और बहुत से लोगों को यहाँ से एडमिशन आते हैं इस सीजीपीए रेंज पर। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी सीजीपीए लाइक 2.6 2.5 या इससे भी कम है तो किस तरह से हम एडमिशन लें जर्मनी में, किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि जर्मनी हमें एडमिशन दे दे। देयर आर सम स्टेप्स कि जिनको हमने फॉलो करना है, कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें करने की ज़रूरत है, तो हमारे चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। जस्ट फॉर द मोटिवेशन, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में 2.1 या 2.2 सीजीपीए के साथ भी एडमिशन लिया है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप अपनी एप्लीकेशन किस तरह से पुट करते हो। ऐसे बच्चे भी होंगे कि जिनकी 3 सीजीपीए है और उनको रिजेक्शंस आ रही हैं, और ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 2.3 2.4 के साथ एडमिशन लेके जर्मनी में आ सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना भी एक आर्ट है। आप आंखें बंद करके बस ऐसे ही अप्लाई नहीं कर सकते कि बस मुझे यूनिवर्सिटी एडमिशन दे दे। बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, उसमें से कुछ बातें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हमने यूनिवर्सिटीज़ वो शॉर्ट लिस्ट करनी है कि जिनका क्राइटेरिया कम है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आंखें बंद करके किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए जा रहे हैं और फिर रिजेक्शंस आ रही हैं और कह रहे हैं कि यार नहीं, मेरी सीजीपीए कम है इसलिए मुझे यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं दे रही। ऐसा नहीं है। हाँ, अब यूनिवर्सिटीज़ कैसे देखेंगे कि जिनका क्राइटेरिया कम है। आप .de पे जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पर डायरेक्टली जाएँ, जर्मनी में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनका क्राइटेरिया चेक करें। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आपको अपने कोर्स से रेलिवेंट ऐसी मिल जाएंगी कि जिनका क्राइटेरिया कम है। तो पॉइंट 1, हमने यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट कर ली। 20 से 25 यूनिवर्सिटीज़ शॉर्ट लिस्ट करनी है। अगर हमारा कम सीजीपीए है तो जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतने चांसेस है। हमें सिर्फ
एक एडमिशन लेटर चाहिए जर्मनी में आने के लिए। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है, हमें अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमें अपनी कम CGPA को कवर करना है लेटर ऑफ मोटिवेशन में। हमें बताना है कि क्यों हम मोटिवेटेड हैं ये कोर्स पढ़ने के लिए, और क्या हमने एक्स्ट्रा चीज़ें की हुई हैं जो कि रेलिवेंट है इस कोर्स से जिसमें हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या किसी भी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो, और अगर आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस आप अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में ऐड करें। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशंस की हुई हैं इससे रेलिवेंट, तो आप वो सर्टिफिकेशंस ऐड करें। अगर आपकी ओवरऑल CGPA कम है लेकिन आपके मेन कोर्सेज जो कि इस डिग्री से रेलिवेंट हैं, अगर उनमें आपका ग्रेड अच्छा है तो आप वो मेंशन कर सकते हो कि भाई ओवरऑल तो मेरी कम है CGPA, लेकिन जो मेन ग्रेड्स हैं इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ और मेरे प्रोग्रामिंग वाले कोर्स में ग्रेड अच्छे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, बाकी में कम है, तो मैं ये मेंशन करूँगा कि यार मेरे इस कोर्स से रेलिवेंट जो कोर्सेज हैं मैंने अपने पढ़े थे बैचलर्स में, उनमें ग्रेड्स अच्छे हैं। अब तीसरी चीज़ जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए, वो है आइल्स। आइल्स में हमें अच्छे से अच्छे बैंड्स लेकर आने हैं। 7 बैंड्स तो हमारे होने चाहिए, 7.5, 8 जितना ला सकते हैं उतना लेकर के आएँ। देखें, जो पास्ट है, जो CGPA आ गई वो आ गई, अब उस पर तो बैठ कर रोया नहीं जा सकता, लेकिन अब तो कुछ चीज़ें आप बेहतर कर सकते हो ना। जैसे आप आइल्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। LOM हमने डिस्कस कर लिया, LOM आप अच्छा लिख सकते हो कि यूनिवर्सिटी को कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट जाए कि यार इस बच्चे की चलो एक चीज़ कम है तो बाकी चीज़ें तो स्ट्रॉन्ग हैं, ताकि हमें एडमिशन मिलने में और आसानी हो। चौथी चीज़ जो आप कर सकते हो, जो आपकी प्रोफाइल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगी, वो है आप जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कर लो। एटलीस्ट A1 A2 तो कर लो, कि एक और एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट जाएगा यूनिवर्सिटी के पास कि यार इस बंदे ने तो, कोर्स तो आपका इंग्लिश में है लेकिन यूनिवर्सिटी को एक और पॉजिटिव पॉइंट जाएगा कि यार इस बंदे ने एटलीस्ट कोशिश करके A1 A2 लैंग्वेज जर्मन कर ली है, तो इसका मतलब है ये सीरियस है यहाँ पर पढ़ने के लिए। प्लस देयर आर मैनी कोर्सेज़ के जो A1 और A2 के सर्टिफिकेट रिक्वायर करते हैं, जिसमें जैसे आपकी डिग्री इंग्लिश में है लेकिन उसमें कुछ कोर्सेज़ जर्मन के भी होते हैं, तो यूनिवर्सिटी की ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप कम से कम A1 या A2 लेवल जर्मन करो। तो अब ऐसे कोर्सेज़ में क्योंकि बहुत ही कम लोग अप्लाई करते हैं, मोस्टली लोग जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज़ नहीं करना चाह रहे होते, तो इन यूनिवर्सिटीज़ में भी आपका कंपटीशन जो है वो फिर कम हो जाता है, तो आप जर्मन लैंग्वेज के सर्टिफिकेट्स के साथ इस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप जर्मन लैंग्वेज कर लो, इतनी मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, गोएथे एक इंस्टीट्यूट है जो कि जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करवाता है। अगर आप ये कर लें सर्टिफिकेट्स तो ये बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो एट द एंड अगर आप बोलते हो कि भाई मैंने जर्मनी जाना ही जाना है जो भी हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो कि आप फिर जर्मन टॉट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ही कम अप्लाई कर रहे होते हैं जर्मन टॉट प्रोग्राम्स में, तो यहाँ पर स्पेसेस अवेलेबल होती हैं, आपको जर्मन टॉट प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको पाकिस्तान से जर्मन सीखनी होगी, B1 B2 लेवल की जर्मन सीखनी होगी, B2 का एटलीस्ट सर्टिफिकेट लें और फिर जर्मन टॉट प्रोग्राम्स में अप्लाई करें। इसमें आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एडमिशन मिलने के। अब पूरी वीडियो को कंक्लूड करें, समराइज़ करें, तो ये है कि भाई अगर एक डिपार्टमेंट में आप हल्के हो, CGPA कम है, तो आपको बाकी डिपार्टमेंट्स में आपको तेज़ होना पड़ेगा, उसमें आपको उनको बहुत ज़्यादा बेहतर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि CGPA भी नहीं है, IELTS भी पूरा सूरा है, LOM भी आप बोलो कि कोई मुझे बना करके दे दे, बस मुझे जर्मनी पहुंचा दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। जस्ट फॉर द मोटिवेशन 2.5 से कम भी CGPA वाले बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने फिर अपना LOM बहुत अच्छा लिखा, उन्होंने IELTS में अच्छे मार्क्स लिए या उसने जर्मन सर्टिफिकेट्स लिए, तो फिर जर्मनी वो लोग भी आ गए। तो डीमोटिवेट नहीं होना, कम से कम भी 20 से 25 यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करें। एक एडमिशन लेटर चाहिए सिर्फ आपको जर्मनी आने के लिए, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर दे देती है, तो बस फिर आप अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। बिलीव इन योर सेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक।